हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट गाइड करियर संस्थान। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण या दोस्तों इन्वायरमेंट और साथ ही साथ पढ़ेंगे इकोलॉजी और इकोसिस्टम। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बहुत विधिवत तरीके से नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र को समझा। आज हम लोग स्पेशली जो देखेंगे इकोलॉजी, साथ ही साथ हमारे जो कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट है, इनके बारे में देखा जाए। हम भी एक कंज्यूमर के रूप में हैं जो पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तमाम चीजों को समझा जाएगा, उससे पहले समझते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। यूँ समझिए कि कोई भी चीज अपने अगल बगल की चीजों से, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, ये बादल हो, ये मिट्टी, जल, तमाम चीजों से यदि घिरा हुआ है तो वह संपूर्ण रूप से आपका इन्वायरमेंट या पर्यावरण कहलाता है। जब इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसमें संपूर्ण रूप से एक लाइन में सरल भाषा में देखा जाए, पारिस्थितिकी का मतलब होता है आवास स्थान का अध्ययन। यह दोस्तों आवास स्थान का अध्ययन, जो भी जीव जंतु हैं उनके आवास का अध्ययन कहलाना समूचा रूप से आपका इकोलॉजी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। सबसे पहले 1869 में अर्नेस्ट हिकल ने इसकी परिभाषा को तय किया। यह दोस्तों इनके अनुसार जैविक व अजैविक वातावरण के साथ, एक बार और ध्यान से सुनिए, जैविक व अजैविक वातावरण के साथ जीवों के परस्पर संबंध को संपूर्ण रूप से स्थापित करने के प्रक्रम को हम पारिस्थितिकी कह सकते हैं। या दोस्तों इसी के साथ साथ परितंत्र भी जुड़ा हुआ है। परितंत्र के एजी टांसले वैज्ञानिक ने 1935 में इस चीज को समझाया। यदि हम जीव जंतु या पेड़ पौधे परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता स्थापित कर लेते हैं, पोषक और ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हैं, वह आपका परितंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। यह रहा एक सामान्य जानकारी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को लेकर के। यदि देखा जाए जैविक घटक क्या होते हैं और देखा जाए अजैविक घटक क्या होते हैं, इन दोनों जैविक और अजैविक को परस्पर मिला देने से हमारा परितंत्र का निर्माण होता है। जी दोस्तों, पहले अजैविक घटक की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अजैविक जिसमें जीव ना हो, जान ना हो, जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, मिट्टी, आर्द्रता अर्थात नमी, ये सारी चीजें आप अजैविक घटक में शामिल हैं। लेकिन जैविक घटक की बात करते हैं जिसमें जीव हो, जिसमें जान हो, जिसमें वृद्धि विकास करने की क्षमता हो, जैविक घटक कहलाता है। जैसे प्रथम उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटनकर्ता। यह दोस्तों अपघटनकर्ता का मतलब होता है जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। ठीक, ये जैविक और अजैविक घटक या तत्व मिलकर के परितंत्र को समुचित रूप से परिभाषित करते हैं। एजी टांसले ने 1935 में इस चीज को समझाया था। जैसा कि आपको पता है, आर्द्रता हो, मिट्टी, वर्षा, तापमान या सूर्य का प्रकाश और साथ ही साथ हमारे जो जीव जंतु हैं, इनको मिलने से ही जो पर्यावरण तय होता है, वो समुचित रूप से आपका पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं, एक चलन यूं है कि समझिए हमारी जो निर्भरता है, सबसे पहले हम परपोषी में आते हैं। या दोस्तों अपना भोजन हम स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जब जैविक घटक को मैं विस्तार से आपके सामने रखता हूँ, जैविक समुदाय से कर सकते हैं आप, इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें स्वपोषी, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी, जिसमें हम सब जीव जंतु आते हैं, और दूसरा है मृतपोषी। या दोस्तों जो जिनका भोजन मृत जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, उसे मृतपोषी या अपघटनकर्ता के आप कह सकते हैं। बात करते हैं 1 by 1 स्वपोषी, जो आत्मनिर्भर या स्वयं पर निर्भर होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं इस जग में, इस दुनिया में, आप जैसा कि जानते हैं, सब स्वपोषी कहलाते हैं। इसको इक्वेशन मैंने कार्बन चक्र में बढ़िया से दिया, किस तरीके से एक पेड़ पौधा अपने वृद्धि विकास के लिए इस वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जिसकी मात्रा 0.003% है,
वहां से कार्बन को प्राप्त करता है और अपने जड़ों से जाइलम के माध्यम से H2O जल की प्राप्ति करता है और सूर्य के प्रकाश में अपने पर्णहरी में क्लोरोप्लास्ट में भोजन का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, हम जिसे साइंस भाषा में ग्लूकोज कह सकते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करता है और हमें ऑक्सीजन निर्मुक्त करता है। उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं श्वसन के माध्यम से और अपना भोजन बनाते हैं। देखा जाए तो ये जो हमारे स्वकोशी हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। शुरू में मैंने इसी बात का जिक्र किया, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, बाकी सब कंज्यूमर हैं, हम इनको कंज्यूम करते हैं। तो एक शब्दों में देखा जाए फाइनली स्वकोशी पेड़ पौधे जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं, उसके बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है परपोषी। हम सब जीव जंतु अपना भोजन इसी पेड़ पौधों से लेते हैं, इसीलिए हम परपोषी जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। मृतपोषी की बात किया जाए, जैसा कि मैंने बताया, बैक्टीरिया, फंजाई, जीवाणु, ये सब आपके मृतपोषी में जाते हैं जो मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब परपोषी को और पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं तो कई भाग सामने नजर आते हैं। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और दोस्तों एक और उपभोक्ता मैं कह सकता हूँ, अंतिम उपभोक्ता भी कह सकते हैं। अब यूं समझिए, आपको समझ में आ जाए, मैं इस तरीके से बताना चाहता हूँ। प्रथम उपभोक्ता उसे कहेंगे जो सबसे पहले जो घास को या पेड़ पौधे को, उनकी पत्तियों को खाए, वो प्रथम उपभोक्ता में खाया जाता है। जैसे आपका टीठा, या दोस्तों जो टीठा जानवर है उसे आप प्रथम उपभोक्ता में ले सकते हैं, ठीक है। जब द्वितीय उपभोक्ता की बात किया जाए, वे सारे जीव जंतु जो प्रथम उपभोक्ता का अपना भोजन बनाते हैं, प्रथम उपभोक्ता को कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम द्वितीय उपभोक्ता कह सकते हैं। जैसे उसी टिड्डे को यदि मेढक खा लेता है तो मेढक द्वितीय उपभोक्ता में चला जाता है, ठीक है। तृतीय उपभोक्ता बहुत आसानी से समझ सकते हैं, प्रत्येक वो जानवर जो प्रथम या द्वितीय उपभोक्ता को अपना भोजन बनाता है उसे हम तृतीय उपभोक्ता कह सकते हैं। यदि मैं तृतीय उपभोक्ता में सांप को रख दूं तो आप देखेंगे कि द्वितीय उपभोक्ता में जो मेढक था और प्रथम उपभोक्ता में जो आपका टिड्डा था, टिड्डा सबसे पहले उत्पादक को खाता है, अर्थात पेड़ पौधे को खाता है, इसलिए प्रथम उपभोक्ता में चला गया। इस टिड्डे को यदि मेढक ने खा लिया तो मेढक द्वितीय उपभोक्ता के रूप में चला गया। इसी मेढक को यदि सर्प खा लेता है तो तृतीय उपभोक्ता में चला जाता है। और मैं एक बात यही बताना चाहता हूँ, यदि इस सर्प को बाज, एक ऊपर उड़ता हुआ जीव जैसा कि आप जानते हैं, या चील कह सकते हैं, बाज इस सर्प को खा लेता है तो वो अंतिम उपभोक्ता के रूप में चला जाता है। जो दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ, आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि बाज को भी कोई खाने वाला तो होगा जो उससे भी अंतिम उपभोक्ता का हिस्सा बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, बाज अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, वो अंतिम उपभोक्ता के रूप में ही आता है। वो यदि मर जाता है तो अपघटन में चला जाता है। यह दोस्तों मैंने बताया, अपघटन हो जाएगा, उसे जीवाणु नष्ट कर देंगे, वो मृतपोषी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण जो एक फ्लो में आप समझ सकें। अब डिटेल की बात किया जाए, प्रथम उपभोक्ता क्या होते हैं इसको देखते हैं। प्रथम उपभोक्ता में शाकाहारी जीव आते हैं। यह दोस्तों हर वह जानवर, हर वह जीव जो पेड़ पौधे को या उत्पादों को अपना भोजन बनाता है, शाकाहारी कहलाता है, और वही प्रथम उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता की बात की जाए, द्वितीय उपभोक्ता मतलब यूं समझिए हर स्थिति में वो मांसाहारी ही होगा, क्योंकि वह प्रथम उपभोक्ता के जानवरों को खाता है। प्रथम उपभोक्ता यदि गाय, भेड़, हिरन, बकरी, ये सारी चीज, टिड्डे, सब के सब क्या है आपके प्रथम उपभोक्ता है, इसलिए उनको शाकाहारी भी कहते हैं। मांसाहारी की बात किया जाए, जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, जो प्रथम उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछ लेता है। टिड्डा, सर्प, बाज, हिरन, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन अंतिम उपभोक्ता है? इस तरह से तमाम क्वेश्चन पूछता है।
और हैरानी वाली ये बात है कि उसमें पेड़ पौधों को भी देता है और ऑप्शन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक के रूप में आता है, प्रोडक्ट के रूप में। क्या दोस्तों, पेड़ पौधों पर टिक करना अति आवश्यक हो जाता है 1 नंबर के लिए। अब बात करते हैं हम तृतीय उपभोक्ता की। तृतीय उपभोक्ता में मांसाहारी तो आएंगे ही आएंगे, तो रहेंगे निश्चित रूप से। इसमें जो आपके द्वितीय उपभोक्ता हैं या जो प्रथम उपभोक्ता खा रहे हैं वही द्वितीय उपभोक्ता, और खुद तृतीय उपभोक्ता ही आपके तृतीय उपभोक्ता में चले जाते हैं। तृतीय उपभोक्ता का एक जीव तृतीय उपभोक्ता को भी खा लेता है। जैसे मैं आपके सामने रखूं, यदि हिरण की मैं बात करता हूं, हिरण शाकाहारी जो प्रथम उपभोक्ता में अपना स्थिति धारण करता है, हिरण को यदि श्रृंगार, जैसा कि श्रृंगार कही या भेड़िया कही, यदि उसको खा लेता है तो वो द्वितीय उपभोक्ता में चले जाएगा। भेड़िया को एक और बड़ा जानवर खा लेता है आपका शेर आपका चला जाएगा तृतीय उपभोक्ता में। इस तरीके से इनका क्रम बनता रहता है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इस पे उत्पादक और प्रोडक्ट को लेकर के तमाम क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा और समझा कि हमारा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी किस तरीके से परस्पर संबंध है। और सबसे अच्छी बात यह है, परितंत्र के जो घटक हैं, एजी टांसले ने जो इसके धारणा को पेश किया था, उसमें हमारे जैविक और अजैविक आते हैं। इसको समझने के बाद हमने जैविक समुदाय को विधिवत तरीके से समझा। उसमें हमारे उपभोक्ता प्रथम, द्वितीय या तृतीय हो, अर्थात अंतिम उपभोक्ता एक न हो, उसको हमने समझा। और पेड़ पौधे ही आपके उत्पादक हैं, इसको हमने जाना। ये सारी चीजें रहेंगी। अगले वीडियो में एक नए अवतार मिलेंगे।